मूसी गुस्से में निसार के सामने खड़ा था। उसके लहजे में बेबसी और आग दोनों शामिल थीं। वो कहता है, सनवाल हमें धोखा दे रहा है। पया को बचाने के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो पया कभी हमारे हाथ नहीं आएगी। मूसी अपने दो कारंदों को बुलाता है और हुक्म देता है, सनवाल को रास्ते से हटाओ। पिया तक पहुंचने का यही वाहद रास्ता है। दूसरी तरफ सनवाल पिया को गाड़ी में बैठाकर यूनिवर्सिटी से निकाल रहा होता है। पिया के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई देता है। सनवाल उसे तसल्ली देता है, मैं हूं ना, घबराओ मत। अचानक पीछे से दो मोटरसाइकिलें तेजी से आती हैं और मूसी के आदमी सीधा गाड़ी पर फायर खोल देते हैं। सनवाल एक झटके से ब्रेक लगाता है, गोली दरवाजे में धंस जाती है और दूसरी उसके बाजों को छोकर निकलती है। दर्द से उसकी सांसें बिखरने लगती हैं, आंखें बंद होती जा रही होती हैं। पिया चीखकर उसका चेहरा थामती है, एम्बुलेंस को कॉल करती है और सनवाल का सर अपनी गोद में रखकर उसे संभालती रहती है। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर फौरी ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। इसी दौरान मूसी पुलिस को झूठा बयान देता है कि सनवाल पर हमला इस्लाम की सपारी थी। पुलिस बना तहकीकात के इस्लाम के घर धावा बोलती है और उसे हथकड़ियां लगाकर ले जाती है। पिया की मां चीख कर कहती है कि इस्लाम बेकसूर है, मगर कोई नहीं सुनता। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर खबर देता है कि सनवाल की जान बच चुकी है। गोली सिर्फ कुंधे से गुजरी है और अब वो खतरे से बाहर है। पिया की आंखों में सुकून उतर आता है। वो अंदर जाकर सनवाल का हाथ थामती है और रोकर कहती है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता मैं टूट जाती। सनवाल कमजोर मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, मैं जिंदा हूं तुम्हारे लिए। जब वो घर वापस आते हैं तो पिया की मां परेशान खड़ी होती है। पुलिस इस्लाम को ले गई है, इल्जाम है कि इसी ने गोली चलाई। सनवाल फौरन एसपी के दफ्तर पहुंचता है और कहता है, ये सब मूसी की साजिश है। पिया को हासिल करने के लिए वो मुझे खत्म करना चाहता था। एसपी सबूत मांगता है और सनवाल यकीन से जवाब देता है, मैं वो लोग खुद पकड़ कर लाऊंगा जिन्होंने फायरिंग की थी। अगले दिन सनवाल अपने वकील के साथ अदालत में पेश होता है। वकील ठोस सबूत पेश करता है कि मूसी ने कत्ल की कोशिश की और जायदाद पर कब्जा करने की मंसूबा बंदी भी उसी की थी। अदालत मूसी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। पुलिस उसे हथकड़ियों में ले जाती है और वो चीखता रह जाता है, पिया सिर्फ मेरी थी। बाहर आते ही इस्लाम सनवाल को गले लगा लेता है, अगर तुम ना होते तो मैं कभी आजाद ना हो पाता। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम पर शक कर बैठा था। सनवाल मुस्कुराकर कहता है, अब सब ठीक हो जाएगा। इसी वक्त इस्लाम पिया का हाथ सनवाल के हाथ में रखकर ऐलान करता है, आने वाले जुम्मे को तुम दोनों का निकाह होगा। पिया शर्मा कर मुस्कुरा देती है। निकाह के दिन महफिल सजी हुई थी। मौलवी साहब किताब खोलकर बैठे ही थे कि एलियार अचानक हानिपते हुए दाखिल होता है। पिया, निकाह मत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अगर तुम मेरी ना हुए तो मैं अपनी जान ले लूंगा। पिया गुस्से में उठकर कहती है, मुझे तुमसे नफरत है, यहां से चले जाओ। एलियार टूटे हुए कदमों के साथ पीछे हटता है और महफिल छोड़कर चला जाता है। मौलवी साहब सवाल दोहराते हैं, पिया बनती इस्लाम, क्या आपको यह निकाह कबूल है? पिया मजबूत लहजे में जवाब देती है, कबूल है। फिर सनवाल से पूछा जाता है। वो मुस्कुराकर कहता है, कबूल है। कुछ महीनों बाद पिया की तबीयत अचानक खराब होती है। अस्पताल ले जाया जाता है और कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए खबर देता है, मुबारक हो, बीटा पैदा हुआ है। सनवाल खुशी के आंसुओं के साथ पिया का हाथ थामता है, तुमने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी।